सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। ये शास्त्र जो हमें दर्शाते हैं ये हमारा ही अनुभव है। आप समझो ठीक से, सर्वत्र आत्मा अनुगत है, ये हमारा अनुभव है। क्योंकि स्वप्न अवस्था में भी मैं हूँ, जागृत अवस्था में भी मैं हूँ, सुषुप्ति अवस्था में भी मैं हूँ। जो अनुभव करने वाला मैं हूँ, जो प्रमाण प्रवृत्ति करने वाला जो मैं है, वो तो है ही। आपका अभाव तो कभी नहीं होता है। आप तो सर्व अवस्था में अनुगत है, माने कि सर्व अवस्था में एक समान रूप से अव्यभिचार, कभी आपका स्वरूप के किसी प्रकार से भी परिवर्तन नहीं है। जो भी विकल्पना आपको करनी है, व्यक्तिगत रूप से आप जो पंचकोश की विकल्पना करके बैठे हैं, या दर्शन शास्त्री जो अनेक प्रकार की विकल्पना आत्मा की करते हैं, जो हमने देखा विस्तार से, सब में आत्मा तो सर्वसामान्य है। आप समझो। और इसीलिए यदा च एवं, अगर ऐसा है तो विशेष स्वरूप प्रत्यय से सिद्धत्वात्। अब विशेष्य जो आत्मा की हम बात कर रहे हैं, वो आत्मा जो है उनका प्रत्यय विश्वरूप प्रत्यय, मैं सत स्वरूप हूं, मैं चित स्वरूप हूं, ये प्रत्यय तो सबको है। और वो तो सिद्धत्वात्, वो तो सिद्ध ही है। मैं सच्चित स्वरूप हूं, ये सबके लिए सिद्ध है। सिद्धत्वात् न कर्तव्यत्वं शास्त्रेण, और इसलिए शास्त्र प्रमाण के द्वारा आत्मज्ञान के लिए कोई कर्तव्यपना नहीं है। अब समझो, ये ब्रह्म, ये आत्मा है, ये ब्रह्म, इस प्रकार से कर्तव्य शास्त्र का नहीं है। आप समझो। और इसीलिए अकृत कर्तृ च शास्त्रम, अकृत जो हमें ज्ञात नहीं है। देखो गीता में भगवान कहते हैं न तो अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम, यहाँ कहते हैं अकृत कर्तुंच शास्त्रम। अब देखो, अकर्तृ अकृत कर्तृ माने कि अज्ञात ज्ञापक है। शास्त्र की शास्त्र का जो प्रामाण्य जो है, ऐसा ये प्रामाण्य का अनुवाद अथॉरिटी नहीं है। सब लोग यही करते हैं, नहीं। प्रामाण्य माने मीन्स ऑफ नॉलेज, स्टेटस ऑफ बीइंग दिस मीन्स ऑफ नॉलेज, ऐसे कहते हैं। तो शास्त्र का प्रमाणपना जो है वो क्या है, जो अन्य प्रमाण के द्वारा आप नहीं जान सकते हैं, उनके लिए शास्त्र प्रमाण है। अकृत कर्तुंच शास्त्रम कृत अनुकारिणे अप्रमाणम। कृत मान की जो अज्ञात है, जो है ही, जिसको उत्पन्न नहीं करना है, अकृत। आप देखो, कृत जो है ही, अनुकारिणे उनका अनुसरण करना, वो शास्त्र का प्रमाण नहीं है। शास्त्र का प्रमाण किसके लिए है? ये आत्मा है, इसके लिए नहीं है, क्योंकि आत्मा तो प्रसिद्ध ही है। तो बोले तो फिर आत्मा किसके लिए है? अब देखो, तो आत्मा जो है, आप कह रहे हो कि शास्त्र प्रमाण है, ब्रह्मसूत्र में भी कहते हैं। अब शास्त्र योनित्वात्। अब तो बोले आप शास्त्र योनित्व कहते हो, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, आत्मनि स्फुरति स्फुरणम अनुपपन्नम। आत्मा तो सदा सर्वदा स्फुरित हो ही रहा है। अब तो बोले फिर आत्मा का प्रामाण्य कहां पर है? तो आगे कहते अतः
यतः अविद्या अध्यारोपित सुखित्वादि विशेष प्रतिबंधात् एव आत्मनः स्वरूपेण अनवस्थानं स्वस्वरूप अवस्थानं च श्रेयः इति जो मैंने आगे कहा है। अब समझो शास्त्र का प्रमाण कहां पर है? यतः, क्योंकि अविद्या अध्यारोपित सुखित्वादि आत्मा के स्वरूप का जो ज्ञान नहीं है, अस्तित्व का ज्ञान है, चैतन्य का ज्ञान है, लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं है। क्या देखो, अचिंत्य शक्ति अविद्या प्रभावात आत्मनि, आप देखो स्फुरति सुखित्वादि अध्यास। आप देखो आत्मा में हमने जो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूढ़ हूं, अहंता ममता, ये जितने भी अध्यारोप हमने करके रखे, अविद्या अध्यारोपित सुखित्वादि विशेष प्रतिबंधादेव आत्मनः स्वरूपेण अनवस्थानम्। आपका स्वरूप में अवस्थान नहीं है, स्थिति नहीं है, निष्ठा नहीं है। क्यों नहीं है? अविद्या के कारण जो आत्मा का विशेषण नहीं है, सब विशेषण के प्रतिबंध के कारण ही आपके स्वरूप में आपका अवस्थान नहीं है। और वो क्या है? सुखित्वादि। जो आप है उनका आपको ज्ञान नहीं है, और जो आप नहीं है उनको आपने अपने आप पर अध्यारोप करके रखा है। दो है, आप समझो। अविद्या मानी क्या है? आपका जो स्वरूप है, जो ब्रह्मत्व है, जो अनंतत्व जो है आपका, अनंतत्व ज्ञान आपको नहीं है, और जो आप नहीं है उसका आपने अपने ऊपर अध्यारोप करके रखा। और वो प्रतिबंध के कारण क्या होता है? आत्मनः स्वरूपेण अनवस्थानम। और इसीलिए आपका स्वरूप में अवस्थान होता ही नहीं है। और उसके कारण क्या होगा? अब शास्त्र का प्रमाण कहाँ होगा? अविद्या निवृत्ति करना। अब सूर्य को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य स्वप्रकाश है। लेकिन मेघ के कारण सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा है। देखो यही तो विरोधाभास है ना। जो अविद्या है वो, देखो वेदांत में आप जब आते हैं ना, तो पहले ज्ञान आत्मा का नहीं है। अब समझो, पहले ज्ञान ये है कि आप अविद्यावान है, अविद्या आपकी समस्या है। तो पहले विद्या किसकी है? अविद्या की विद्या है। आपको पहले ये जानना है कि आपकी समस्या अविद्या है, अज्ञान है। वो अज्ञान के कारण ही आपने ये अध्यारोप करके रखा है। सब अध्यारोप की निवृत्ति कब होगी? कारण, जब तक कारण रहेगा कार्य की निवृत्ति नहीं रहेगी। अविद्या देवी है, अविद्या देवी के कारण ही ये सब हो रहा है अध्यारोप। अविद्या अध्यारोपित। अब जब तक अविद्या देवी बैठी है, आप अध्यारोप की निवृत्ति करेंगे कैसे? अब समझो, तो अविद्या की निवृत्ति आवश्यक है। क्योंकि हमारी समस्या, देखो यही बात भगवान गीता में कहते हैं, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। जिस प्रकार से स्वप्रकाश सूर्य जो है मेघ से आवृत हो जाता है, लेकिन वो मेघ का दर्शन हमें जो हो रहा है वो भी किसके कारण हो रहा है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से ही हम मेघ को देख रहे हैं। मेघ का दर्शन भी सूर्य के प्रकाश के कारण है। वही सूर्य जो है वो मेघ से ढक गया है, आवृत है। इसीलिए अविद्या को आवरण कहते हैं।
जो आपके स्वरूप को ही आवृत्त करके बैठी है। और अविद्या की निवृत्ति करना वो शास्त्र का प्रमाण है। अब वो अविद्या के अध्यारोप के कारण जो प्रतिबंधक हो गया, आवरण हो गया है, और इसलिए हमारे स्वरूप में हमारी निष्ठा नहीं है। तो जब तक कारण अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक कार्य अध्यारोप की निवृत्ति की कोई संभावना नहीं है। अब समझो, रज्जु के अज्ञान के कारण ही सर्पादि की भ्रांति है। तो जब तक रज्जु का अज्ञान बैठा है, ये भ्रांति की निवृत्ति नहीं होगी। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, आपको प्राणायाम करना है तो प्राणायाम करो, आपको शीर्षासन करना है तो शीर्षासन करो, सब करते रहो। लेकिन जब तक आप अपनी बुद्धि से शास्त्र प्रमाण के द्वारा जो अविद्या की निवृत्ति है, वो अविद्या की निवृत्ति आप अपनी बुद्धि में नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जगत वैसा की वैसा ही रहेगा। इसीलिए कठोपनिषद में कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः। अविद्या में बैठे हैं, लेकिन अपने आप को क्या मानते? पंडितम मन्यमानाः। अविद्या में बैठ के आप जितने भी बात कर रहे हैं, सब अध्यारोप है, सब भ्रांति है। और जब तक ये अध्यारोप बैठा है, आत्मा में आपका अवस्थान, आपकी निष्ठा नहीं होती है। और जब ये अब देखो, आत्मना स्वरूपेण अनवस्थानम अविद्या अध्यारोपित सुखित्वादि विशेषण प्रतिबंधात एवं। सुखित्वादि जो प्रतिबंधक हमने बना के रखा है, उसके कारण हमारे स्वरूप में अवस्था हमारी नहीं होती है, स्वरूप में हमारी स्थिति नहीं होती है। तो इनका अर्थ क्या हुआ? मोक्ष किसको कहते हैं? ऐसा मत मानना गुरु जी आके आपका बंधन को छोड़ देंगे, ये पागलपन मत करना। मोक्ष किसको कहते हैं? तो शंकराचार्य स्वयं कहते हैं स्वरूप अवस्थानम च श्रेयः इति। अपने स्वरूप में आपकी अवस्था होती है कि नहीं? बोलने से कुछ नहीं होता, वो स्फुरण होना चाहिए। स्वरूप अवस्थानम च श्रेयः इति। अपने स्वरूप में हमारी स्थिति होनी चाहिए। आपका जो स्वरूप है, आप सच्चिदानंद स्वरूप है, आप आनंद स्वरूप है। लेकिन हम आनंद स्वरूप को नहीं जानते हैं। हमारा आनंद स्वरूप जो है वो प्रतिबंधित है, और इसके कारण बाह्य जगत में हम सुख ढूंढते रहते हैं। लहर ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को। अब सुखित्वादि का इतना हमने अध्यारोप करके रखा है कि उसके कारण आत्मा के स्वरूप में अवस्थान हमारा होता ही नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक बार अविद्या की निवृत्ति हो गई, आप समझो, प्रतिषेध शास्त्र अपनीते प्रतिबंधे। तो शास्त्र का काम क्या है? प्रतिषेध शास्त्र नेति नेति, नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ, न उभयत प्रज्ञ, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। अब जितने अध्यारोप हमने करके रखे हैं, सब अध्यारोप का प्रतिषेध करना, निवृत्ति करना। और एक बार ये प्रतिषेध की निवृत्ति हो गई, प्रतिबंधक की निवृत्ति हो गया। अपनीते प्रतिबंधे स्वरूप अवस्थानम फलती। एक बार अध्यारोप की निवृत्ति हो गई, हमारे स्वरूप में हमारी अवस्था अवश्य हो जाएगी। निशेष दुख निवृत्ति ही निरतिशय आनंद अवाप्ति ही च परम श्रेय है। परम श्रेय किसको कहते हैं? दुख से आत्यंतिक निवृत्ति।
दुख की पूर्णतः निवृत्ति होती है। सुखस्य अवाप्ति ही निरतिशय सुखस्य अवाप्ति में अनंत सुख स्वरूप। देखो यही बात 6ठे अध्याय में भगवान कह रहे हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तत बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। आप अनंत सुख स्वरूप है, लेकिन वो अनंत सुख जो है वो अतीन्द्रिय इंद्रिय के द्वारा आप नहीं जान सकते हैं। बुद्धिग्राह्यम, देखो इसलिए श्लोक है, लोचन विहीनाभ्याम दर्पणं किं करिष्यति। जिसके पास लोचन ही नहीं है उनके लिए दर्पण का क्या प्रयोजन। जिसके पास अक्षु आंख नहीं है, चक्षु नहीं है, उनके दर्पण का कोई प्रयोजन। उसी प्रकार बुद्धि विहीनस्य शास्त्र किं करिष्यति। जो अपनी बुद्धि को उपयोग करने वाले ही नहीं है उनके लिए शास्त्र क्या करेंगे। लोग अपनी भावना में ही बैठे रहते हैं, मैं कृष्ण का भक्त हूं, ठीक है। वेदांत और भक्ति दोनों का कोई विकल्प नहीं है। भक्ति तो करनी ही है हमें, लेकिन भक्ति में बैठे रहेंगे, वो भाव में बैठे रहेंगे तो अविद्या की निवृत्ति कब होगी। और अविद्या की निवृत्ति के लिए ही तो ये शास्त्र है। शास्त्र का प्रमाण क्या है, अविद्या की निवृत्ति करना। लेकिन अविद्या की निवृत्ति कब होगी। बुद्धि विहीनाभ्याम शास्त्रं किं करिष्यति, क्योंकि ये बुद्धि ग्राह्य है। भगवान क्या कहते हैं, यह अनंत सुख स्वरूप जो है वो बुद्धि ग्राह्य है। आपकी बुद्धि से आपको ग्रहण करना है, मैं अनंत सुख स्वरूप। और इसीलिए परम श्रेय जिसको कहते हैं, मोक्ष जिसको हम कहते हैं, वो तो क्या है, निशेष दुख निवृत्ति है। निशेष, किसी भी प्रकार से कोई दुख नहीं है। सुखस्य अवाप्ति ही, सुख की अवाप्ति, सुख की प्राप्ति माने कि मैं सुख स्वरूप हूं। ज्ञान, अवाप्ति माने ज्ञान, आप समझो, प्राप्त नहीं करना है। इसीलिए संपूर्ण वेदांत अप्राप्त से प्राप्ति नहीं है, प्राप्त से प्राप्ति है। आप अनंत सुख स्वरूप है, आपको जानना है कि आप अनंत सुख स्वरूप है, और वो जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। न स्वरूप अवस्थानम इति आशंक्य आह। बोले कि परम श्रेय तो क्या है, ये परम श्रेय है। पूर्णतः सुख दुख की निवृत्ति हो जाती है, अनंत सुख में हमारी अवस्था होती है, उसे परम श्रेय कहते हैं। तो फिर शास्त्र का प्रमाण क्या है, अविद्या की जब तक निवृत्ति नहीं होती है तब तक स्वरूप में अवस्थान हमारा नहीं होता है। अब समझो, प्रतिबंध के कारण ही स्वरूप में अवस्थान नहीं है, और वो प्रतिबंध की निवृत्ति शास्त्र प्रमाण से होती है। आप देखो, इति प्रसिद्ध मोक्ष शास्त्रेषु इति स्वरूप अवस्थानम च श्रेयः इति प्रसिद्ध मोक्ष शास्त्रेषु। ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं, मोक्ष किसको कहते हैं। अपने स्वरूप में अवस्थान होना, अपने स्वरूप में स्थिति होना, वही तो मोक्ष है। वही तो स्थित प्रज्ञ शब्द है ना। स्थित प्रज्ञ से का भाषा। अब स्थित प्रज्ञ किसको, स्थिता प्रतिष्ठिता हम परम ब्रह्म इति प्रज्ञा बुद्धि यस्य सह स्थित प्रज्ञ है। जिसके अपने स्वरूप में मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, इस प्रकार से जिसकी स्थिति हो गई है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार, ये ब्राह्मी स्थिति है। एक बार स्वामी जी बहुत सुंदर कहते, एक बार अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, पुनः अविद्या आती नहीं है। एक बार विद्या होती है, फिर वो जाती नहीं। अब
ignorance goes forever। एक बार अविद्या की निवृत्ति होती, लेकिन अविद्या की निवृत्ति के लिए ही शास्त्र प्रमाण की प्रवृत्ति है। अब और इसीलिए आगे शंकराचार्य कहते हैं द्वैत निवर्तकत्वे शास्त्रस्य कारकत्वं स्यात्। तो बोले कि ये द्वैत की निवृत्ति के लिए ही शास्त्र का प्रामाण्य है। तो बोले द्वैत की निवृत्ति नहीं, जो आप समझो ठीक से, हमें इसलिए देख के दे, बाधिता अनुवृत्ति है। ये जगत भी रहेगा, देह भी रहेगा, सब रहेगा। अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, स्वरूप में अवस्थान हो जाता है, लेकिन द्वैत की पूर्णतः निवृत्ति नहीं होती है। जिस प्रकार से रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती है, क्योंकि वह अर्थाध्यास, एक पदार्थ के स्थान पर दूसरा पदार्थ हमने अध्यारोप करके रखा है। अब समझो, रज्जु के स्थान पर हम सर्प देख रहे हैं, लेकिन यहां अर्थाध्यास नहीं है, यहां ज्ञानाध्यास है। और इसीलिए द्वैत की निवृत्ति के लिए शास्त्र प्रमाण नहीं है। आप समझो, द्वैत को बाधित करने के लिए शास्त्र प्रमाण, ये बाधिता अनुवृत्ति है। और इसीलिए आगे शंकराचार्य जी कहते हैं सुखित्वादि निवर्तकम सुखित्वादि निवर्तकम शास्त्रम आत्मने सुखित्वादि प्रत्ययकरणेन नेति अस्थूलादि वाक्यैः आत्मस्वरूपवत् असुखित्वादि अपि सुखित्वादिभेदेषु न अनुवृत्तः अस्ति धर्मः। सुखित्वादि निवर्तकम शास्त्रम आत्मने। ये सुखित्वादि का आत्मा पर जो हमने अध्यारोप करके रखा है, सुखित्वादे है स्वाभाविकत्वाद आत्मनि स्फुरति, असुखित्वादे है स्वाभाविकत्वाद आत्मनि स्फुरति। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, दुख आपकी समस्या नहीं है। अब समझो ठीक से, देह आपकी समस्या नहीं है, ये जगत भी आपकी समस्या नहीं है, मन भी आपकी समस्या नहीं है, सुख भी जो है, ये जगत में हम जो सुख की अनुभूति कर रहे हैं, वो सुख भी आपकी समस्या नहीं है। आपकी समस्या कहां पर है? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। दुख को अपने आप पर अध्यारोप करके रखा, मैं दुखी हूं। दुख समस्या नहीं है, लेकिन वो दुख का आपने अपने आप पर अध्यारोप करके रखा है, मैं दुखी हूं। शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो सकती है, शरीर में बुखार आता है, तो वो आपका दुख का कारण नहीं है, प्रतिकूलता है। आध्यात्मिक जो हमारे दुख जो है वो समस्या नहीं है, लेकिन उसको भी हमने क्या करके रखा, जो भी कुछ देह में हो रहा है उसको भी अपने आप पर हमने अध्यारोपित करके रखा है। देह को मैं मान लिया, फिर देह के साथ जो भी हो रहा है उसको क्या मान लिया, मेरे साथ हो रहा है। आप समझ रहे हो? देह जो धर्मी है उसका अध्यारोप करके रखा है, इसलिए धर्मी में जो भी कुछ होता है उसको आप अपने आप पर लेके बैठते हो।
क्या हुआ? स्वामी जी मैं गिर गया, बहुत दर्द हो रहा है। मैं गिर गया? कौन गिर गए? देह गिर गए। फिर क्या बोलते? मैं गिर गया। क्योंकि उसका अर्थ ये नहीं कि आप अपनी भाषा बदल दो, मेरे उदर में भूख लगी, ऐसे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। भाषा बदलने से कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन हमारी बुद्धि में वो समझ होनी चाहिए। व्यावहारिक जगत को व्यावहारिक जगत ही रहेगा, आपकी वाणी भी वही रहेगी। लेकिन मुझे बुखार हो, अब देखो आपको नहीं हुआ, देह में है। आपको आप देह तप्त है, उनके आप साक्षी चैतन्य है। देह में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको दुखी नहीं कर सकता है। अगर आपने अपने आप पर अध्यारोप करके रखा है तो ये अवश्य आपको दुखी करेंगे। तो सुखित्वादि जो है, असुखित्वादेह स्वाभाविकत्वात् आत्मनि स्फुरति। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, अध्यारोप है। असुखित्व, मैं सुखी भी नहीं हूं, मैं दुखी भी नहीं। अब देखो आप सुखी नहीं है, आप सुख स्वरूप है। आपको सुखी होना नहीं है। देखो ये क्यों कह रहे हैं आप समझो। ये प्रत्यय जो है ना, सुखी, सुखी इनच प्रत्यय कहते हैं शास्त्र। धनी, गृही, सुखी, दुखी, आप देखो ये सब इनच प्रत्यय है। धनम अस्य अस्ति इति धनी, गृहम अस्य अस्ति इति गृही। जिसके पास विपुल प्रमाण में धन है उसको धनी कहते हैं। जिसके पास विपुल प्रमाण में गुण होते उसको गुणी कहते हैं, गुणवान। मतलब प्रत्यय इनच प्रत्यय दोनों एक ही है। तो जब धनी शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं, उनका अर्थ क्या होता है? मैं धनी हूं जब मैं कहती हूं तो उनका अर्थ क्या होगा? मेरे पास विपुल प्रमाण में धन है, ये उनका अर्थ हुआ। लेकिन उससे एक कदम आगे जाना है। अब समझो क्यों? मैं धनी हूं क्योंकि मेरे पास विपुल प्रमाण में धन है। लोग यहां ही अटक जाते हैं। शास्त्र हमें कहते हैं एक कदम आगे जाए। मेरे पास विपुल प्रमाण में धन है इसलिए मैं धनी हूं, इनका अर्थ क्या हो गया? मैं और धन दो क्या है? भिन्न है। समझ रहे हो? मैं गृही हूं तो गृह और मैं क्या है? भिन्न है। षष्ठी कहते हैं, संबंध षष्ठी कहते हैं। मेरा पुत्र जब हम कहते हैं तो पुत्र और मैं क्या है? अलग है। तो इनच प्रत्यय जो है वो क्या दर्शाते हैं? संबंध दर्शाते हैं। धन और मेरा संबंध दर्शाते हैं, गुण और मेरा संबंध दर्शाते हैं। अब आप कहेंगे मैं सुखी हूं, उसका क्या अर्थ हुआ? आप और सुख दोनों भिन्न है क्या? नहीं। जिस प्रकार से मैं धनी हूं तो धन और मैं भिन्न है, संबंध षष्ठी उसको कहते हैं। तो मैं सुखी हूं जब आप कहेंगे तो उनका अर्थ क्या हुआ? आप और सुख दोनों क्या हो जाएंगे? भिन्न हो जाएंगे। नहीं, आप सुखी नहीं है। शास्त्र आपको सुखी नहीं करता है, शास्त्र आपको ज्ञान देता है। आप सुख स्वरूप है। सुखम आत्यंतिकम यत्तत्। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये अनंत जो है ना, आपने आपकी सत्ता, आपकी चेतनता को देश काल में मर्यादित करके रखा है।
क्यों? क्योंकि देह का अध्यारोप करके रखा। सत्ता में जब देह का अध्यारोप होता है तो काल में मर्यादित हो जाते हैं। चेतन में जब देह का अध्यारोप हो जाता है तो देश में मर्यादित आप हो जाते हैं। और इसीलिए मैं सुखी हूं ऐसा जब हम कहते हैं तो सुख और आप दोनों अलग हो गए। नहीं, आपको सुखी नहीं होना है। शास्त्र आपको सुखी नहीं बनाता है। शास्त्र आपको कहते हैं आप अनंत सुख स्वरूप है। सुख आपका स्वरूप है, आप सब। और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं असुखित्वादेह स्वाभाविकत्वाद। आप सुखी नहीं, आप सुख स्वरूप है। सुखी, दुखी, मूढ़, जातः, मृतः, ये सब क्या है? अध्यारोप है। तो ये सब तो स्वाभाविक है, आत्मा का स्वरूप है। और इसीलिए ये जितने भी ब्रह्म विषय जो है, वो ब्रह्म विषय जो है, वो ब्रह्म विषय जो है, उनकी निवृत्ति हमें करनी है। जब तक वो ब्रह्म रहेंगे तब तक स्वरूप में अवस्थानम नहीं होगा। और इसीलिए शास्त्र का प्रमाण अभी कहां तक है? आत्मनि असुखित्वादि प्रत्यय करणेन। अब आत्मा में जो आपने मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूढ़ हूं, मैं जात, मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी, ये जितने भी प्रत्यय जो है वो सब प्रत्यय का क्या करना पड़ेगा? सुखित्वादि निवर्तकम शास्त्रम। सब प्रत्यय की निवृत्ति करनी है शास्त्र। और वो प्रत्यय की निवृत्ति करने के लिए नेति नेति, आप देखो, द इदम न अस्थूलादि अस्थूलम, अह्रस्वम अदीर्घम, अशब्दम स्पर्शम रूपम। देखो, इसीलिए भगवत गीता का आरंभ भी कहां से होता है? अ से होता है, नंज से होता है। सामान्यतः किसी भी प्रकार का आरंभ जो शुभारंभ होता है उसे नंज से हम नहीं करते, नकारात्मक रूप से नहीं करते। लेकिन यहां तो भगवान नंज से ही विद्यारंभ करते हैं। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं। क्यों? क्योंकि जो शोक की आपने अपने आप पर अध्यारोप करके रखा है, अस्थूलादि वाक्यैहि आत्मस्वरूपवत असुखित्वादि अपि सुखित्वादि भेदेषु न अनुवृत्तः अस्ति। असुखित्वादि का जो आपने मैं सुखी हूं, वो जब सब है, वो सबकी क्या करनी पड़ेगी? निवृत्ति करनी पड़ेगी। सुखित्वादि जो है वो सुखित्वादि अनुवृत्त जो है, न अनुवृत्तः अस्ति धर्म, ये आत्मा का धर्म नहीं है। आप सुखी नहीं है, सुखित्वादि आपका स्वरूप नहीं है, आप सुख स्वरूप है। देखो, ये बहुत सूक्ष्म बात है, आप समझो। आत्मा आपको सुखी नहीं करेगा, आप समझो। आप सुख स्वरूप है, लेकिन अविद्या के कारण आपने ही मैं सुखी, मैं दुखी, मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी, ये सब आपने अध्यारोप करके रखा है। जब समझो, सुखित्वादि अध्यास विरोधी। शास्त्र क्या करते हैं? सुखित्वादि जो है वो अध्यारोप का विरोध करके क्या करते हैं? सुखित्वादि भेदेषु न अनुवृत्तः अस्ति धर्मः। सुखित्वादि जो प्रत्यय जो है, वो प्रत्येक प्रत्यय में वो अहम तो है ही, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम मृजातः, अहम मृतः। वो जो अनुवृत्त जो है उसको आपको पकड़ना है।
सुखित्वादि को नहीं पकड़ना है। इसीलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि अगर मन दुखी हो गया, स्वामी तो ऐसे कहते थे स्वामी जी कि रोते रोते हुए भी आप कह सकते हो मैं आनंद स्वरूप, क्योंकि रोने वाला कौन है? मन है। सुखी दुखी होने वाला कौन है? मन है। आप तो वो रोते हुए मन के भी साक्षी चैतन्य है, और वो साक्षी चैतन्य क्या है? अस्पृष्ट है। रोते हुए मन का भी आप साक्षी है, आनंदित मन के भी आप साक्षी चैतन्य है। साक्षी माने क्या है? असंग चैतन्य। असंगोहम 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 पुनः। मैं सुखी हूं ये ज्ञान नहीं है। सुख दुख तो मन की अवस्था है। मन की जो भी अवस्था है, सब अवस्था के साक्षी चैतन्य आप है। वो जो साक्षी चैतन्य, आगे हम देखेंगे, द्वैत के अधिष्ठान जो चैतन्य है, और ये जितने भी वृत्ति जो है मन में, वो वृत्ति के द्वैत का बाध करने वाली जो साक्षी चैतन्य जो है, इसलिए मैं पुनः पुनः कहती हूँ, अधिष्ठान और साक्षी का जब तक ऐक्य नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं। द्वैत का अधिष्ठान भी आप है, द्वैत के साक्षी भी आप है। द्वैत के अधिष्ठान के कारण द्वैत का अस्तित्व है, लेकिन द्वैत के साक्षी कारण वो द्वैत बाधित हो जाता है। समझ रहे हो? द्वैत को सत्ता स्फूर्ति देने वाले आप हैं, लेकिन जब ये साक्षी चैतन्य का ज्ञान होता है, तब ये द्वैत जो है वो बाधित हो जाता है। अच्छा, तो द्वैत बाधित होना पड़ेगा। नहीं स्वामी जी, हमारे तो सब ठीक है, ये भी है वो भी है। स्वामी जी उसको कहते थे, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। सबसे बड़ा खतरनाक जो बात है ना, वो यही है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। और इसीलिए असुखित्व आदि आप समझो, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये सब में जो एक अद्वितीय आत्मा जो अहम जो है। अब दूसरा तर्क देखो, अब समझोगे, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो विरोधाभास हो गया। अगर आप सुखी है तो आप दुखी नहीं हो सकते हैं, आप दुखी है तो आप सुखी नहीं हो सकते। लेकिन एक वक्त कहते हैं मैं सुखी हूं, दूसरे समय कहते हैं मैं दुखी हूं, तो विरोधाभास हो गया। समझ रहे? आपके विचार में ही विरोधाभास है। शास्त्र तो हमारे विरोधाभास को प्रकट करते हैं। अगर आप सुखी है तो आप दुखी कैसे होंगे? अगर आप दुखी है तो सुखी कैसे होंगे आप? अगर आप मूढ़ है तो ज्ञानी कैसे होंगे? अब ज्ञानी है तो मूढ़ कैसे बन जाएंगे? अब नहीं नहीं, ये मेरी बुद्धि में नहीं आता है। ठीक है, कीर्तन करते रहो, मैंने एक जन्म संसिद्ध तो याति परागति। ठीक है, ये जन्म में नहीं, अगले जन्म में होना है तो यही होना है, लेकिन इस जन्म में नहीं हुआ तो फिर आप इंतजार करते रहो, अन्य जब मनुष्य जन्म मिलेगा, वो मनुष्य जन्म में आपको ज्ञान की अनुकूलता होगी, तब आपको ये ज्ञान। ऐसा मत मानना कि गुरुजी ने ऐसे मस्तक पर हाथ रख दिया और मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। क्योंकि निश्चय आपको करना है। इसलिए मैं कहती हूं, ये वेदांत जो है ना, आइस केक को आइसिंग करने जैसा है आजकल। पहले कहते थे मैं संसारी हूं, मैं दुखी, अभी क्या बोलते मैं ब्रह्म हूं। बोलने से क्या होगा?
इतने सारे अध्यारोप है, वो अध्यारोप की तो निवृत्ति हुई नहीं, और एक अध्यारोप बन गया, मैं वेदांती हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं साधक हूँ, मैं सन्यासी हूँ। ये क्या है? सन्यास एक जीवन शैली है जिसमें हमें शास्त्र अध्ययन की अनुकूलता रहती है। लेकिन जो सन्यासी शास्त्र अध्ययन से अन्य कुछ करते रहते हैं, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये क्या है? आप सन्यास का अपमान कर रहे हैं, सन्यास धर्म का अपमान कर रहे हैं। जो गुरु ने आपको सन्यास दीक्षा दिया है वो गुरु का भी आप अपमान कर रहे हैं। सन्यासी बन के फिर संसारी धर्म करना, ये तो सन्यास का अपमान है, गुरु का अपमान है, शास्त्र का अपमान है। आप समझो, सन्यास्य श्रवणम कुर्या, और इसीलिए मैं सुखी मैं दुखी जो है वो प्रत्यय में ही विरोधाभास है। आप समझो, और इसीलिए वो हमारा स्वरूप नहीं हो सकता। अगर मैं सुखी मेरा स्वरूप है तो मैं दुखी नहीं हो सकता। अच्छा, और इसीलिए सुखित्वादि जितने भी अध्यारोप हमने करके रखे हैं, सुखित्वादि भेदेषु, जितने भी है वहां पर हमारी अनुवृत्ति मैं हूं। अब देखो, सब में अहम अहम तो है ही। सुखी कहते वहां पर भी अहम है, दुखी कहते वहां पर भी अहम है। आप देखो, लेकिन आत्मस्वरूपवत असुखित्वादि अपि सुखित्वादि भेदेषु न अनुवृत्तः अस्ति धर्मः, न अनुवृत्तः। न अनुवृत्त माने कि वहां अहम नहीं है। आप समझो, आपने उसको अध्यारोप करके रखा है। और अगर आप कहेंगे नहीं मैं तो सुखी भी हो सकता हूं, मैं तो दुखी भी हो सकता हूं, नहीं, सुखित्वादि भेदेषु न अनुवृत्तः अस्ति धर्मः, ये आपका स्वरूप, धर्म माने स्वरूप है। अच्छा, क्योंकि उसमें विरोधाभास है, विरोधाभास होने के कारण ही वो आपका स्वरूप नहीं हो सकता है। अच्छा, नहीं बोले कि नहीं ये सब में अनुवृत्त है, ये है, तो आगे शंका करते हैं। यदि अनुवृत्तः स्यात्, यदि अनुवृत्तः स्यात् न अध्यारोपयेत न अध्यारोप्येत न अध्यारोप्य एत सुखित्वादि लक्षणः विशेषः, एतत् सुखित्वादि लक्षणः विशेषः। बहुत सुंदर कहते कि जो रज्जु में हमें सर्प बुद्धि होती है, आप समझो, तो रज्जु में जो हमारी सर्प बुद्धि हुई है उस वक्त भी रज्जु में सर्प है क्या? नहीं है। प्रतीति काल उसको कहते हैं। सर्प की प्रतीति काल में भी वहां पर रज्जु में तो सर्प है ही नहीं। उसी प्रकार से जब आपने ये सब अपने ऊपर अध्यारोप करके रखा है तब भी ये सब आप में है ही नहीं। आप समझो, प्रतीति काल में सर्प नहीं है, उसी प्रकार से अध्यारोप जिसको आप कहते हैं वो असुखित्वादि अध्यारोप जो है वो है ही नहीं आत्मा। फिर किसकी अनुवृत्ति आप बोलते हो? समझ रहे हो? ये तर्क समझो।
क्योंकि प्रतीति काल में भी सर्प नहीं, उसी प्रकार से ये द्वैत की अनुभूति आपको हो रही है, वो द्वैत के अनुभूति के समय पर भी द्वैत नहीं है। आप देखो, उसको बाधिता अनुभूति कहते हैं। देखो ये सब पारिभाषिक शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। द्वैत का अनुभव है, लेकिन द्वैत की जो सत्यता, इसलिए स्वामी जी का वाक्य क्या है, duality is not the problem, reality given to the duality is the problem। ये द्वैत हमारी समस्या नहीं है, द्वैत को सत्य मान के जो हम चल रहे हैं वो हमारी समस्या। लेकिन जिसको हम अध्यारोप जो कह रहे हैं, जो द्वैत हम कह रहे हैं, जो प्रतीति काल में भी नहीं है। अब जब है ही नहीं तो किस अनुभूति की आप बात कर रहे हैं? आप समझो। हम अध्यारोप को भी नहीं स्वीकारते। अगर आप कह रहे हैं नहीं, अज्ञान अवस्था में अध्यारोप नहीं है, आप समझो। आदो अंत्य जो यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, तो वर्तमान काल में जिसकी आपको प्रतीति हो रही है उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। असतः भावः न विद्यते। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि अनुभूति है, अध्यारोपित सुखित्वादि लक्षण विशेष है, असुखित्वादि का जो हमें भान स्फुरण हो रहा है, आत्मा में जो हमें स्फुरण हो रहा है, वो स्फुरण के समय पर भी सुखित्वादि आत्मा में नहीं है। वो जो है सुखी असुखित्वादि लक्षण विशेष अनिवृत्त स्यात्, ये जो असुखित्वादि लक्षण जिसको कहते हैं, जिसकी यदि अनुवृत्त है स्यात्, अगर वो उसमें अनुवृत्ति है, लेकिन पहले है तो सिद्ध करो, फिर अनुवृत्ति की हम बात करेंगे। तो शंकराचार्य जी यहाँ दृष्टांत देते हैं, यथा यथा उष्णत्व विशेषवती अग्नौ शीतता, जिस प्रकार से उष्णत्व अग्नि का लक्षण है, स्वरूप है, धर्म जिसको कहते हैं। उष्णता अग्नि का धर्म है, तो उसमें शीतता की संभावना है क्या? नहीं है। क्योंकि उष्णता जो है वो अग्नि का स्वरूप है, धर्म है, तो उसमें शीतलता की कोई संभावना नहीं। उसी प्रकार से अग्नि में किसी भी प्रकार से शीतलता का आरोप ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे वेदांती लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं, पहले कहते हैं कि ये है और फिर उसकी निवृत्ति कर। नहीं, शास्त्र ये नहीं कहते। शास्त्र ये कहते कि ये है ही नहीं, न जायते म्रियते वा कदाचित। प्रतीति काल में भी सर्प नहीं है। उसी प्रकार से जो अध्यारोप असुखित्वादि का जो हमने अध्यारोप करके रखा है, असुखित्वादि का जो हम अनुभव कर रहे हैं, अनुभव काल में भी वो नहीं है। अच्छा, पहले है सिद्ध करना पड़ता है ही नहीं। आप देखो, क्योंकि कभी कहते मैं सुखी हूं, कभी कहते मैं दुखी हूं, कभी कहते मैं मूड हूं। ये विरोधाभास आपके अंदर है। शास्त्र में कोई विरोधाभास नहीं, गुरु में कोई विरोधाभास नहीं। जो विरोधाभास है वो आपके विचार में है। आप जो सोच रहे हैं, आप जिस प्रकार से विचार कर रहे हैं, जो सुखित्वादि का अध्यारोप आत्मा पर करके रखा है वो है ही नहीं, कल्पित है। आप समझो,
क्योंकि आत्मा तो निर्विशेष है, निर्विकारी है। निर्विशेष निर्विकारी आत्मा में किसी प्रकार की सविशेषता की संभावना ही नहीं है। जिस प्रकार के उष्णता अग्नि का धर्म है और इसलिए शीतलता किसी भी प्रकार के संभव नहीं है, उसी प्रकार से सुखित्व आदि का अध्यारोप जिसको हम कहते हैं वो सही में नहीं है। प्रतीति काल में भी सर्प नहीं है, उसी प्रकार से और उष्णता जिसका स्वरूप है वो अग्नि में शीतलता संभव नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा जो अनंत सुख स्वरूप आत्मा है उसमें सुखित्व आदि की कोई संभावना नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप दुखी हैं और हम आपको दुख से निवृत्त करेंगे, आप दुखी नहीं है, शास्त्र ये कहता है। कई वेदांती लोग जो कर ये सब संसारी लोग हैं। अरे शास्त्र कहते हैं कि यहाँ जो कुछ है वो ब्रह्म मात्र है। और इसीलिए शास्त्र ये अध्यारोप की निवृत्ति करते हैं। उसका अर्थ ये नहीं कि हम अध्यारोप स्वीकारते हैं। जिसको सर्प दिख रहा है उनके लिए कहना पड़ता है कि सर्प नहीं है, लेकिन सही में सर्प वहां है ही नहीं। जिसने ये अध्यारोप करके रखा है उनके लिए हमें कहना पड़ता है कि ये अध्यारोप नहीं है। समझ रहे हो? जिसको रज्जु का ज्ञान है उनको तो सर्प दिखता ही नहीं है, फिर भी जिसको सर्प दिख रहा है उनकी दृष्टि को स्वीकार करके उसको बोलना पड़ेगा ये सर्प नहीं है, ये रज्जु है। अब जो व्यक्ति को रज्जु का ज्ञान हो है वो सर्प नहीं देख रहा है, फिर भी वो क्या कहेगा ये सर्प नहीं है, ये रज्जु है। तो उनका अर्थ ये हुआ कि वो सर्प को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, तो नेति नेति जब शास्त्र कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि पहले आत्मा में अध्यारोप हुआ है और उसकी निवृत्ति करते हैं, नहीं है ही नहीं। आप समझ, क्योंकि आत्मा स्वयं निर्विशेष निर्विकारी है। निर्विशेष निर्विकारी आत्मा में सविकारी सविशेष की कोई संभावना नहीं। जिस प्रकार से उष्ण अग्नि में शीतलता की संभावना नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा में सुखित्व आदि की कोई संभावना नहीं। आगे हम कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।